हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर अंजलि और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वर्म इन्फेस्टेशन की स्टोरी। मतलब कि आज का हमारा टॉपिक है वर्म इन्फेस्टेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जत हो जाना। तो चलो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। इंडिया में एक गांव में रेहा अपने भाई और मम्मी के साथ में हंसी खुशी से रहती थी। उसकी मम्मी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, पर रेहा को गंदगी में खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था। वो दिन रात मिट्टी में खेलती थी, अपने दोस्तों के साथ खेलती थी, दिन रात बाहर रहती थी। वो अपने दोस्तों के साथ झूला झूलती, बॉल खेलती, साइकिल चलाती, जानवरों के साथ खेलती और पता नहीं बहुत सी चीज़ें करती। बाहर से आने के बाद बिना हाथ धोए चॉकलेट खाती, आइसक्रीम खाती, अपनी गुड़िया के साथ खेलती और बिना ब्रश किए ही रहती। उसके मुंह से बहुत गंदी बात आती। उसकी मम्मी उसको अच्छी आदतें सिखा के परेशान हो जाती। वो बहुत ज़िद्दी थी, रोती थी, अपनी मम्मी को परेशान करती थी। एक दिन रेहा अचानक से बीमार पड़ गई। उसको लैट्रिन लग गई, उसको उल्टियाँ होने लग गई। उसका कोई काम में मन नहीं लगता था। इवन वो खाना भी नहीं सही से खाती थी। वो कोई भी काम करती तो बहुत जल्दी थक जाती थी। उसकी ये हालत देखकर उसकी मम्मी परेशान हो गई और उसको डॉक्टर के पास लेकर गई। उस टाइम रेहा थोड़ी सी डरी हुई और सहमी सी थी। हॉस्पिटल में हॉस्पिटल में एक फीमेल डॉक्टर ने उसको चेक किया, उसका जनरल एग्जामिनेशन किया और डॉक्टर ने रेहा की मम्मा से उसकी पूरी कंडीशन की हिस्ट्री पूछी। तब मम्मा ने डॉक्टर को बताया कि रेहा बहुत ज़िद्दी है। पिछले कुछ दिनों में रेहा बहुत खेलने के लिए गई और वहाँ से आने के बाद बिना हाथ धोए ही खाना खाने लगी। उसके बाद से ही इसकी तबीयत खराब हुई। जब रेहा हॉस्पिटल में गई तब उसको बहुत फीवर था और बहुत ज़्यादा पेट में दर्द भी था। प्लस उसको एनल रीजन में इचिंग भी हो रही थी। रेहा की कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी। तब वहाँ पे एक और डॉक्टर आए। उन्होंने रेहा की मम्मी से बात की। उन्होंने रेहा की मम्मी को ये बताया कि शायद रेहा वर्म इन्फेस्टेशन की वजह से बीमार हुई है, क्योंकि रेहा को डायरिया हुआ था, उल्टी हो रही थी, उसका कंसंट्रेशन भी बहुत पुअर था, उसको भूख नहीं लगती थी, वो जल्दी थक जाती थी और ये सब कुछ हो रहा था वर्म्स की वजह से। रेहा को बहुत पेट में दर्द होता था। तब डॉक्टर ने रेहा का ब्लड और स्टूल एग्जामिनेशन के लिए बोला, ताकि उससे पता लग जाए कि रेहा को हुआ क्या है। थोड़े टाइम बाद रिपोर्ट्स आई और उससे कंफर्म हुआ कि रेहा को वर्म इन्फेस्टेशन हुआ है। डॉक्टर ने रेहा को दवाई दी और घर भेज दिया। घर जाने के बाद रेहा की मम्मी रेहा का पूरा ध्यान रख रही थी। आपको पता है रेहा को वर्म इन्फेस्टेशन कहाँ से हुआ? तो रेहा को वर्म इन्फेस्टेशन गंदी मिट्टी में खेलने के वजह से, जानवरों के साथ खेलने के वजह से, इम्प्रॉपर हाइजीन के वजह से और बिना हाथ धोए खाना खाने की वजह से हुआ। जब रेहा को ये सब चीज़ें पता चली तो रेहा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। रेहा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके वजह से उसकी मम्मी को इतनी परेशानी हो रही है। जब रेहा ने ये सब चीज़ें देखी तो रेहा को बहुत सी चीज़ें समझ में आई और वो अपने मम्मी की हर बात सुनने लगी, समझने लगी। अब रेहा धीरे धीरे ठीक भी होने लगी थी। वो अपने नाखून बराबर टाइम से काटती थी, वो रोज़ नहाती थी, बाहर से आने के बाद हाथ धो के ही खाना खाती थी, जानवरों के साथ खेलने के बाद में भी वो हाथ धोती थी। वो साफ और उबला हुआ पानी पीने लगी। आपको पता है रेहा की मम्मी ने रेहा को वर्म से फ्री रखने के लिए क्या किया? जब भी रेहा और उसकी मम्मी बाहर जाते थे तो चप्पल पहन के ही जाते थे और अब रेहा की मम्मा खाने को भी अच्छे से धो के पकाने लगी। खाना खाने से पहले और टॉयलेट को जाने के बाद वो अच्छे से हाथ धोने लगी और उसकी मम्मा ने रेहा को डॉक्टर ने बताया हुआ पूरा ट्रीटमेंट दिया। ऐसे से हमारी रेहा कुछ ही दिनों में वर्म फ्री हो गई। वो लोग फिर से अच्छे से रहने लगे। अब रेहा तो बच गई, पर क्या आप में भी ऐसी बुरी आदतें हैं? अगर है तो हमको उसको चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप भी रेहा जैसे वर्म इन्फेस्टेशन के शिकार हो सकते हो। तो हमको बस इतना करना है कि बाहर कहीं भी जा रहे हैं तो चप्पल पहन के जाना है, बाहर से आ रहे हैं तो हाथ और पैर दोनों अच्छे से धोकर घर में आना है और कहीं भी इचिंग हो रही है तो हमें इच नहीं करना है। अपने नेल्स को हर वीक में अच्छे से साफ़ करना है, उसको कट करना है और उसको क्लीन रखना है।
जहाँ पर खाना खा रहे हो वो एरिया को साफ रखना है और खाना अच्छे से पका के खाना है। वेजिटेबल्स को धो के बाद में ही यूज़ करना है और शौचालय को अच्छे से क्लीन रखना है। और अगर आपको लगता है कि आपको वर्म्स के सिम्टम हैं तो जल्दी अपने आसपास के किसी डॉक्टर के पास जाए और दिखाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बाय एवरीवन।